हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आर.के. प्रजापति आप लोग का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली एक इटालियन खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और एक महान गणितज्ञ थे। और गैलीलियो गैलीली वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय प्रेक्षण से चंद्रमा पर क्रेटर व पहाड़ों की खोज की। उन्होंने एक अति आधुनिक दूरबीन का निर्माण किया जिसके साथ उन्होंने चंद्रमा के क्रेटर का अध्ययन किया और बृहस्पति के चारों ओर घूमने वाले 4 चंद्रमाओं की खोज की। उन्होंने शुक्र के कलाओं का अवलोकन किया और सूर्य पर बने धब्बों के अध्ययन से सूर्य के घूमने की गति व रोटेशन का पता लगाया। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली का जन्म आधुनिक इटली के पीसा नामक शहर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। उनके पिता एक दरबारी संगीतकार थे। वह ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। यही ल्यूट नामक यंत्र आगे चलकर गिटार और बैंजो के रूप में विकसित हुआ। 1572 में गैलीलियो का परिवार फ्लोरेंस चला गया तो गैलीलियो ने वलोम्बरोसा के मठ स्कूल में पढ़ाई की। मठ से लौटने के बाद उन्होंने पीसा विश्वविद्यालय में मेडिकल डिग्री के लिए दाखिला लिया। उनके पिता उन्हें मेडिकल साइंस पढ़ाना चाहते थे, पर उनका शौक मैथ और फिलॉसफी में था। उन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल किए बिना ही पीसा छोड़ दिया। पर दोस्तों, इसके बावजूद भी गैलीलियो गैलीली ने कई महान आविष्कार किए। गैलीलियो ने एक बहुत ही श्रेष्ठ कंपास बनाया जो समुद्री यात्रियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। उनके अन्य आविष्कारों में थर्मामीटर, सूक्ष्मदर्शी, पेंडुलम घड़ी इत्यादि शामिल हैं। साल 1609 में गैलीलियो गैलीली को दूरबीन के बारे में पता चला जिसका हॉलैंड में आविष्कार हो चुका था। केवल उसके बारे में ही सुनकर उन्होंने उससे भी कहीं अधिक अच्छी और शक्तिशाली दूरबीन खुद अपने आप से बना ली, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन उन्होंने 25 अगस्त 1609 को किया था। फिर यहाँ से शुरू हुआ खगोलीय खोजों का एक अद्भुत अध्याय। गैलीलियो ने अपने अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला कि अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल का वैश्विक मानचित्र, जो अपने समय में अभी भी व्यापक रूप से विश्वसनीय था, वह गलत था। इसके बजाय उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत का समर्थन किया और यह समर्थन उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च के साथ संघर्ष में ले आया, क्योंकि उन्होंने बाइबल और एरिस्टोटल द्वारा लिखे सिद्धांतों को अपने कठोर अध्ययन से गलत साबित किया। सही मायने में गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जा सकता है। गैलीलियो टेलीस्कोप के अपने आविष्कार के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। अपनी खोजों और परीक्षणों के दौरान उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का समर्थन करना शुरू किया। तो उन्हें कैथोलिक चर्च के धर्मगुरुओं और कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। रोमन कैथोलिक चर्च का मानना था कि धरती सभी ग्रहों का केंद्र है और सभी ग्रह धरती की परिक्रमा करते हैं। दरअसल बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह उस दौर की बात है जब लोगों के लिए तर्क वितर्क और विज्ञान का खास अर्थ नहीं हुआ करता था। बाइबल में जो बात लिख दी गई वही अंतिम और अटल सत्य हो गई। लेकिन गैलीलियो ने अपने खोजों में पाया कि सूर्य पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ऐसे में अगर गैलीलियो सही साबित हो जाते तो इसका मतलब यह होता कि बाइबल में लिखी बात झूठ है, यानी पॉप और पादरी पूरी दुनिया को बाइबल के माध्यम से जो बता रहे हैं वो झूठ साबित हो जाती। गैलीलियो की यही खोज रोमन चर्च और पादरियों को नागवारा गुजरी। ऐसे में लोगों के सामने धर्म को सत्य साबित करने और विज्ञान को झूठा बताने के लिए गैलीलियो को गलत साबित करना जरूरी था, जिस कारण उन्हें सजा दिया जाना भी उतना ही जरूरी था जो कि गैलीलियो को मिली। साल 1615 में कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को धर्म विरोधी करार दे दिया। फिर फरवरी 1616 में वे आरोप मुक्त हो गए, लेकिन चर्च ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत को गलत और धर्म के विरुद्ध कहा। गैलीलियो को इस सिद्धांत का प्रचार न करने की चेतावनी दी गई, जिसे उन्होंने मान लिया। लेकिन फिर कुछ सालों बाद 1632 में गैलीलियो गैलीली द्वारा लिखी पुस्तक द डायलॉग ऑफ टू द प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने यह दावा किया था कि
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। गैलीलियो का यह दावा रोम चर्च को गलत लगा और उन पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि गैलीलियो अपने दावे पर अड़े रहे, इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। ताउम्र नजरबंद रहे गैलीलियो गैलीली ने बाद में अपने द्वारा लिखी गई बातों के लिए चर्च से माफी मांगी, जिसके बाद उनकी सजा कम कर दी गई। हालांकि गैलीलियो को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी किताब को भी प्रकाशित होने से रोक दिया गया। नजरबंद रहते हुए ही 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हो गई। गैलीलियो के मृत्यु के लगभग 350 इयर्स बाद अक्टूबर 1992 को पॉप जॉन पॉल ने यह मान लिया कि गैलीलियो के शोध सही थे और रोम चर्च गलत। बेहतरीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के तौर पर आज भी गैलीलियो को पूरी दुनिया याद करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तब इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।